औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का विजिट कराते हैं और साथ में थोड़ी सी अपडेट्स शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे DHA की मैनेजमेंट से कि सर DC वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन अभी तक टैक्स के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लागू नहीं हुई फ्रॉम DHA। तो हमारे काफ़ी सारे ट्रांसफर्स हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारे भी जल्दी से नए जो टैक्सेस आए हैं, नई जो DC वैल्यू आई है उस हिसाब से टैक्सेस लगना शुरू हो, तो हमें कुछ ना कुछ बचत हो जाए और उस हिसाब से हम जो है वो अपने ट्रांसफ़र को प्रोसीड कर लें। तो प्लीज़ इसको जो नई DC वैल्यू इम्प्लीमेंट हुई इसको एज सुन एज पॉसिबल, इट्स अ रिक्वेस्ट कि इसको एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट कराएं ताकि हमारे जो काम रुके हुए हैं, जो हम इस रिबेट को अवेल करना चाह रहे हैं, वो हम अवेल कर सकें। और उसके बाद आज दूसरी अपडेट ये है कि मार्गला ऑर्चिड की आज जो थी वो लास्ट डेट थी, क्योंकि मार्गला ऑर्चिड के जितने भी कमर्शियल थे वो सारे के सारे DHA की प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पेमेंट थी 5% वो 7 तारीख को देनी थी और 21 तारीख को 15% की पेमेंट देनी थी। सो आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल है, तो आज जो है वो 15% पेमेंट देने की लास्ट डेट थी। होप सो उम्मीद है कि इसकी डेट बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये बड़ी पेमेंट थी और इसके अंदर डेफिनेटली DHA को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अगर दे दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज जिन्होंने 5% प्लॉट की पेमेंट दी हुई थी और उन्होंने आगे वाली पेमेंट नहीं दी, तो उनके 5% प्लॉट वाले जो है वो फिर पैसे उनको अकॉर्डिंग टू डिटेक्शन पॉलिसीज जो भी हैं उससे वो रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, आपने ME4 देखा है मार्गला एनक्लेव का। अभी हम ME4 के पास से गुजरते हुए आए हैं। नाउ ये ME4 के साथ आपका जो है ये आपका मार्गला एनक्लेव का साइट ऑफिस भी यहाँ पर है, सामने ME3 सेक्टर है। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम आजकल जो हालात तो वाकयात है वो ये है कि भाई प्लॉट जो है वो हम ढूंढ रहे हैं किसी भी सेक्टर के अंदर और प्लॉट नहीं मिल रहे। ये जो टाइम है ना, जिस टाइम सब यही सोच रहे हैं कि इसको और होल्ड करो और जो है इसको ये और ऊपर जाएगा, ये समहाउ पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ये टाइम थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। लेकिन कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं कहेंगे इसके ऊपर। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो हम देखते हैं कि ये मज़ीद और ऊपर जाएंगी। और डेवलपमेंट आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइड के ऊपर। जितने भी यहाँ पे गांव बैठे हुए थे, जितना भी एरिया था, वो सब का सब जो है वो खाली हो चुका है और सारे का सारा इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह ME2 वाला एरिया फ्लैट हुआ है, इसी तरीके से ME3 और फिर ये हमारा ME4 और सारे का सारा एरिया जो है कंप्लीटली आपको ब्राउनिंग इसके ऊपर नजर आएगी, प्रॉपर फ्लैट नजर आएगा। और इंशाल्लाह लजीज वेरी सोन यहाँ पे आपकी गलियों के नंबर भी जो है वो ME2 के अंदर लग चुके हैं, ME3 के ऊपर वाली स्ट्रीट्स में लग चुके हैं। ये वाला एरिया जहाँ पे अभी तक इन्होंने बैलेटिंग की है, इस वाले एरिया के अंदर ऐसे अभी तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई, लेकिन वेरी सोन जो है यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जितना भी एरिया था लिटिगेशन वाला क्लियर हो चुका है। ये हमारा ME4 का सामने वाला एरिया था, यहाँ पे थोड़ी सी लिटिगेशन थी, ये गांव बैठे हुए थे, तो ये भी माशाल्लाह से भी आप देख रहे हैं सारे घर बार जो है वो टूट फूट चुके हैं, तो ये भी सेटल्ड हो चुका है। और इंशाल्लाह लजीज यहाँ पे भी जल्द डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो ये रोड है जिना एवेन्यू, ये पहली प्रायोरिटी के ऊपर जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह लजीज हो जाएगा। इस टाइम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 5 मरले का प्लॉट न्यू बैलेट बहुत तेज चल रहा है भाई। 30 लाख रुपए तक जो है इस टाइम 30-35 लाख रुपए की डिमांड लोग कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही है रेट कहाँ जा रहा है। दिनों के अंदर पल पल रेट जो है वो बढ़ रहा है और ये समझ नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन जा रही हैं चीज़ें आपके सामने हैं और हर बंदा यही सोच रहा है कि यार इसको और होल्ड करो, ये जितनी स्पीड से जा रहा है उसी तरीके से मजीद बढ़ता रहेगा। तो समहाउ जब ऐसी ओपिनियन लोगों की बन जाती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के ऊपर मार्केट बेस करती है, लेकिन जब सबकी ओपिनियंस ये हो जाती हैं कि इसको और होल्ड करो, क्योंकि अभी इस प्राइस तक जिन लोगों ने होल्ड किया है वो डेफिनेटली अपनी कैपेबिलिटी रखते हैं मजीद प्लॉट को होल्ड करने की और वो होल्ड कर सकते हैं। जब ऐसी ओपिनियंस हो जाती हैं तो इसके अंदर मार्केट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से
ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। कि जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो आज के दिन अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई देखे तो उसे वन ऑफ द बेस्ट आरओआई जो है वो मिल रहा है। उस हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्लॉट लिए तो आपको ज़रूर जो है वो कैश करना चाहिए। अगर करोड़ के साथ करोड़ मिलता है या सवा करोड़ मिलता है तो भाईजान इट्स 125% 125% रिटर्न, 125% मुनाफा आपको मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी उस हिसाब से फिर आपकी परसेंटेज जो है वो आरओआई की वो कम होती जाएगी। ये आपने माइंड में रखना है। ये हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत तेज है, यहाँ पर भी अभी हम प्लॉट ढूंढ रहे हैं भाईजान, प्लॉट नहीं मिल रहा। सब इस टाइम जो है वो होल्ड करने के मूड में है और सबकी यही ओपिनियन है कि यहाँ पर जब आपका मार्गला एनक्लेव एवेन्यू जिसकी वजह से बहुत तेज से काम चल रहा है, पूरा आपका पार्क रोड जो है वो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है जब ट्रैफिक होती है। लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्गला एनक्लेव एवेन्यू जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो उस टाइम जो है वो बहुत सारे लोग प्लॉट बेचने आएंगे। आज प्लॉट नहीं बेच रहे तो रेट बढ़ रहा है, जब सारे बेचने आएंगे तो फिर क्या होता है, वो आप जो मेरे को देखने वाले हैं वो बहुत समझदार लोग हैं। जब के उस टाइम जब ज़्यादा बेचने वाले होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, और जब कम बेचने वाले होते हैं उस टाइम क्या होता है। आज कम बेच रहे हैं लोग प्लॉट, तो आज इस वजह से रेट जो है वो ऊपर जा रहा है। डेवलपमेंट अपनी उसी स्पीड से चल रही है डे फर्स्ट से, बल्कि आज आप देखेंगे डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम जो डेवलपमेंट थी वो वाली स्पीड जो है वो के उसका मैच नहीं मिलता जो इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये ब्राउनिंग करते गए, जिस तरीके से ये लेवलिंग करते गए, जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते गए, तो अभी वो वाली स्पीड नहीं दिख रही। लेकिन रेट माशाल्लाह से हमें इस टाइम भी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का जो है वो बहुत तेज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पास 10 मरला के प्लॉट की रिक्वायरमेंट है। कोई भाई अगर प्लॉट बेचना चाहे तो वो रब्ता करे। मेरे पास ME2 के कनाल, लेक डिस्ट्रिक्ट के कनाल 5 मरला के प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है। कोई भाई बेचना चाहे तो वो रब्ता करे, और जो भाई खरीदना चाहे वो भी रब्ता करे। इंशाल्लाह लजीज वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेस के ऊपर और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉट लेकर देंगे। यहाँ से अगर हम चलें आपका ME2 में जाते हैं, हम ME2 आपका देखते चले हम, तो ये हमारा है। अभी आप देखें यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सेवरेज का काम चल रहा है। समहाउ आप मुझे एक बार बताएं, वैसे मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट वीडियो बनाता हूँ, क्या एक ही साइड दिखा के, एक ही जगह दिखा के आप बोर तो नहीं होते? क्योंकि मेरा तो काम है, मेरा बोर होना बनता नहीं है, मैं बोर हो नहीं सकता। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं कि मैं जिस तरीके से पहले मैंने चेंज देखा ना डेवलपमेंट के लिहाज से साइड के ऊपर, वो वाला चेंज आजकल थोड़ा सा स्लो हो चुका है। पहले जब हम चक्कर लगाते थे तो कुछ ना कुछ नया हो रहा होता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। और वो समहाउ एक जो है इसके पीछे ये भी है कि यहाँ से इन्होंने अपना सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखी हुई है, आप देखते चले तो मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के ऊपर अपनी सारी मशीनरी जो है वो मूव की हुई है कि इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो आसानी भी लाएगा। इस टाइम वो काफ़ी मुश्किल मरहला बना हुआ है। अगर आप पार्क रोड से ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद या इस तरफ आते हैं तो वो काफ़ी ट्रैफिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद रेट कहाँ जाएंगे, मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के ऑपरेशनल होने के बाद ये पहाड़ी के साथ साथ जो है वो रेट चलेगा। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या कहती है। लेकिन आज के दिन मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बात मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है ना वो उसके अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग, जो बंदा मार्केट के अंदर टाइमिंग, क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही ग्राफ है, टाइम और प्राइस। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर मार्केट आपकी जो है वो चल रही होती है। तो आपने जो अपनी एंट्री लेनी है उसके अंदर भी आपने टाइमिंग देखनी है और प्राइजेस देखनी है। जब आपने एग्जिट लेना है उसमें भी आपने टाइमिंग देखनी है और एग्जिट लेनी है। ग्राफ के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट आज के दिन आपको आरओआई जो है वो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद में मिल रहा है। आपके पास कोई भी प्लॉट है, वो प्लॉट जो है वो एज सून एज पॉसिबल सेल भी हो रहा है। ये वाली जो है ना चीज़ें, लिक्विडिटी जो चीज़ आपको मिल रही है, ये लिक्विडिटी ये एक ब्लेसिंग है। ये हमेशा नहीं रहती। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, ये हमेशा नहीं रहती ऐसी लिक्विडिटी। तो जो भाई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उसने अपना आपको रखा हुआ था कि यार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना आरओआई लेना, तो आज के दिन वो एक बेहतरीन आरओआई ले रहा है और उसे डेफिनेटली ये आरओआई अवेल करना चाहिए।
बाकी जो भाई होल्ड करना चाहता है वो डेफिनेटली होल्ड करे। इंशाल्लाह लजीज चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, बेहतर हो रही हैं डे बाय डे, लेकिन कितनी बेहतर होंगी, कहाँ तक जाएंगी, गॉड नोज बेटर। इसके ऊपर मैं कोई आपको ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि हम जब तक इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे कि यार कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना आरओआई मिल रहा है, उस हिसाब से तो हमें समझ आ रहा था। लेकिन क्या 3 महीने, 6 महीने या साल के अंदर 200-300% रिटर्न मिल सकता है? मे भी शायद मिल जाए, शायद कम भी हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट है, पैसा इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना पैसा स्टेक पर लगाते हैं और उस पैसे से पैसा बनाते हैं। तो जब पैसा स्टेक पर हो तो आपको नंबर वाइज सोचना चाहिए, ना कि आप इस तरह सोचेंगे जी अपनी एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह कहता हूँ कि यार लेट सपोज एक बंदे से प्लॉट लेते हैं 50 लाख का, अगले दिन 2 दिनों बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको 70 लाख या 75 लाख रुपए क्या वो रेट मिल रहा होता है, तो वो डेफिनेटली इमोशनली बंदा डिस्टर्ब होता है कि यार ये रेट कहाँ चला गया। लेकिन अगर वो अपने आप को नंबर के गिर्द रखे ना कि यार मैंने 50 लगाया था और मुझे 50 के साथ 50 मिल गया, तो उसका लिए एक बेहतरीन आरओआई है। अब जो एक दूसरी एक आज एक भाई ने कमेंट किया था और उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कमेंट किया था कि यार जब जो भाई प्लॉट खरीदता है तो उसका मुकद्दर वहाँ से शुरू हो जाता है। जिस दिन वो प्लॉट बेच देता है और दूसरा बंदा वो प्लॉट लेता है तो आगे से उस बंदे का मुकद्दर शुरू हो जाता है। तो समहाउ अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेट का बढ़ना है, ये अल्लाह पाक जो भी बंदा चीज़ ले रहा है उसके मुकद्दर की वजह से भी जो है वो उसके नसीब के हिस्से की वजह से भी अल्लाह पाक इस ज़रिए से उसको पैसा दे रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ यू नो के पार्ट ऑफ टाइम के साथ साथ आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट माशाल्लाह से मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आप क्या कहते हैं, जब मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद यहाँ पे पूरा आबाद हो गया, सारी जगह यहाँ पे घर बन रहे हो, तो फिर इसके क्या रेट होंगे? क्या आपका प्लॉट 20 करोड़ रुपए का होगा? क्या आपका प्लॉट F6 F7 जितना होगा? ये सवाल मैं खुद से भी करता हूँ। और ये लेट सपोज 2 से 3 सालों के अंदर ये काम हो जाए, मतलब F6 F7 जहाँ पे 35-40 करोड़ रुपए का रेट है, तो आपके प्लॉट का रिटर्न 700-800% होगा 2-3 सालों बाद। मैक्सिमम हम यही देख सकते हैं ना F6 F7 के बराबर चला जाए, लेकिन F6 F7 का ये रेट जाने में कितने साल लगे हैं? क्या यहाँ पर 2 से 3 साल के अंदर उतना रेट जाएगा? लेकिन अगर हम 2 से 3 महीने के अंदर आरओआई देखें तो हम अगर 100%, 150% रिटर्न ले रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी जी ये हमारी अपार्टमेंट की साइट है, इसके पीछे फिर लेक है, फिर यहाँ पे क्रीक एवेन्यू है। सामने मेरी जाने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो है ना वो रास्ते ऐसे कंप्लीट नहीं हुए। किसी दिन कोशिश करूँगा, बाइक पकड़ूँगा, बाइक पे जाता हूँ तो आपको जो है ME2 और ME4 की प्रॉपर जो है वो गलियाँ दिखाऊँ और प्रॉपर जो है आपको विजिट कराऊँ। सो जी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, असेसमेंट लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, मैसेज किया करें और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो कॉल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अटेंड करना, तो अगर किसी की मिस हो जाए तो उसके लिए माजरत सर। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका नासिर।